यू आर गोइंग टू मीट जेन टुनाइट, ठीक है। विल इन द सेंटेंस, will is used to express that the intended plan will be put into actions as soon as possible can. The intention is to make the plan real, promise or to give confirmation about an event that will take place in the future. कोई भी इवेंट, कोई भी एक्शन जो भी फ्यूचर में होना है उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस विद विल आ जाएगा और वर्ब आ जाएगा। सिंपल है बहुत। आई विल हेल्प हिम लेटर, आई विल हेल्प हिम भी हो सकता है, ठीक है। विल यू बी कमिंग ओवर, ये इंट्रोगेटिव आ गया, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, सॉरी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ ये फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस विद विल होगा, ठीक है। आई विल हेल्प हिम लेटर, ये क्या हो जाएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एंड व्हेन वी हैव टू मेक इट नेगेटिव, जब नेगेटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट हेल्प हिम, ठीक है। तब विल के साथ नॉट लग जाने, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, विल हो जाएगा प्लस आपका वर्ब हो जाएगा और एंड में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। और जब हमने नेगेटिव बनाना है तो हम सिर्फ नॉट लगा देंगे, और जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम जो विल को है वो स्टार्ट में ले आएंगे और एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। आई वी यू दे के साथ हम आई वी यू दे के साथ हम विल यूज़ करेंगे। ही शीट के साथ, सॉरी, आई के साथ आई विल, यू विल, शी विल, इसे सबके साथ ही विल यूज़ होना है। शेल भी यूज़ हो सकता है ही शीट के साथ, इट शेल बी, शी शेल बी, ठीक है। और विल भी यूज़ हो सकता है, मुझे खुद कंफ्यूज हो गया। अच्छा खैर, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस क्या होता है, ठीक है। जिस तरह हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस था, पास्ट कॉन्टीन्यूस था, उसमें क्या होता था, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में हमने इस आर एम लगा के ING लगा दिया था, ठीक है। और एंड में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया था और ऑब्जेक्टिव आ गया था। और जब हमने पास्ट कॉन्टीन्यूस किया था तो हमने क्या किया था, वॉज वर्ड लगा दिया था, ING लगा दिया था, एंड में हमारा ऑब्जेक्टिव आ गया था। अब फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में भी सेम यही होना है, ठीक है। इसमें भी ING लगेगा। यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल कंटिन्यूज टू बी इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर, इट कन्वेज एन इन प्रोग्रेस एक्शंस वेटिंग which will occur in future. Future continuous tense is to tell about an event that will take place in the future. First form of verb आ जाएगी plus ING is used as main in the they will be waiting for us. will आ जाएगा और साथ ING आ जाएगा, ठीक है। जैसे उसके साथ is RM और ING आ गया और पास्ट में was were आ गया और ING आ गया, तो इसमें भी ING आएगा और साथ में will आ जाएगा। I hope I will be feeling well tomorrow. It is going to be legendary. ये going to वाला भी उन्होंने दे दिया इसमें एग्जाम्पल। और जब हम कहेंगे कि नेगेटिव इसको कैसे करना है, तो they will not waiting for us, they will not waiting for us, और will they be waiting for us। जब हमने इसको इंट्रोगेटिव करना है तो will स्टार्ट में आ जाएगा, एंड में क्वेश्चन मार्क, will they be waiting for us, ठीक है। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा, we will talk about the action that will be completed in the future at the same point or the other. The sentence will be formed by will plus have with the past have use होगा इसमें, sub plus subject आ जाएगा plus shall will plus have plus third form plus objective. You will have spent all my money by this time next year, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, कंटिन्यूस में हमने हैव यूज़ किए जैसे हमने वाक्य में किया था हैव, लेकिन जो प्रेजेंट में हमने हैव है हैज़ हैव यूज़ किया था, ठीक है। साथ हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की थी वर्ब की, और पास्ट में हमने बी हैज़ हैव यूज़, और थर्ड इसमें भी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और साथ में क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। यू विल हैव स्पेंट ऑल माई मनी बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। और जब हमने इसको इंट्रोगेटिव करना है, विल द बॉयज़ हैव फिनिश देयर टास्क, इंट्रोगेटिव आ जाएगा। और जब नेगेटिव आएगा तो ही विल नेवर हैव द मटीरियल दैट इज़ नीडेड, नेवर आ जाएगा, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में विल स्टार्ट में आ जाएगा। Perfect continuous. We use this time to express certainly about the cause of a future situation. We can give time reference by adding the word since, ठीक है। since हमने यूज़ करना है, कोई भी
वर्ड को रेफरेंस को ऐड करने के लिए. दिस टाइम रेफरेंस इज़ देयर टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर टाइम द एक्शन विल स्टार्ट. दीज कैन हैव टाइम टू context in which we specify time or a cause of future scenario. सब्जेक्ट आ जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस में shall, will, have been, verb और past form. We will have been cleaning the house for cleaning. Sorry, we will have been cleaning the house for 5 hours. ठीक है. जब आवर्स आएगा या डेज आएगा तब हमने फोर लगाना है कि कितने डेज थे, कितने घंटे थे, कितने महीने थे. मतलब 5 मंथ्स आ गया, 5 ईयर्स आ गया, 5 डेज़ आ गया, 5 आवर्स आ गया, तब हमने फोर लगाना है. ठीक है. और जब एक फ़िक्स टाइम बताया होगा कि मॉर्निंग में हुआ, अभी ये तो 4-5 दिनों की बात हो रही है ना, 4-5 साल या 4-5 घंटे, हमें नहीं कन्फर्म पता कि कितने आवर. ठीक है, 5 घंटे. जब फिक्स टाइम होगा कि मॉर्निंग में या इवनिंग में या इस टाइम सैटरडे को या 1952 में, जब इस तरह से कोई चीज़ आ गई तब हमने सेंस लगाना है, तब हमने फोर नहीं लगाना. ठीक है. बाय दिस टाइम टुमारो ही विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 6 आवर्स सो ही विल बी वेरी टायर्ड. तो ये सारा है फ्यूचर टेंस के बारे में. आई डोंट थिंक सो कि कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है. अगर कोई डिफ़िकल्टी आपको फील होती है, यू कैन आस्क मी. ठीक है, यू कैन आस्क मी इन अ ग्रुप, तो मैं आपको वहीं पे उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह दे दूँगी. थैंक यू.